आप सभी लोगों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को जितिया व्रत से कुछ रिलेटेड बात बताने जा रहे हैं, जानकारी देने वाले हैं। आप लोग मेरे वीडियो से बने रहिए। तो जितिया 13 तारीख को नहा खा है, यानी 13 तारीख शनिवार के दिन नहा खा है। और उसका सरगही सुबह 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में है। सरगही में क्या होता है कि हम लोग सरगही खुद करते हैं, और करने के बाद हम लोग सबसे पहले तो हम लोग अपने पूर्वज को दे देते हैं। बहुत लोगों के यहाँ उस दिन पुआ पूड़ी बनता है, और झींगी का सब्जी, उसके बाद नोनी का साग, कंदा की सब्जी, ये सब जो बनता है वो रख लेते हैं हम लोग पहले निकाल के, शुद्ध बना के पहले। और मरुआ की रोटी, और उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, पिट्ठी भी बनता है। बहुत लोगों के यहाँ पिट्ठी बनता है, बहुत लोगों के यहाँ पिट्ठी नहीं भी बनता है। और वही हम लोग रात में उठते हैं सरगही करने के लिए, तो अपने पूर्वज को देते हैं। उसके बाद अपने बच्चे लोगों को खिलाते हैं सरगही में, और उसके बाद हम लोग खुद खाते हैं। जैसे हमारे यहाँ का नियम है वही हम आप लोगों को वीडियो में बता रहे हैं। तो सरगही करना है आपको 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में। और 14 तारीख को जितिया का व्रत करना है, यानी उपवास रखना है। उपवास भी बहुत लोगों के यहाँ जितिया पहना भी जाता है, बहुत लोगों के यहाँ नहीं पहना जाता है। जिसके यहाँ पहना जाता है वो लोग स्नान करते हैं, उसके बाद उसको जितिया मतलब कि सब फल वगैरह मंगवाते हैं। मंगवा के उसके बाद जितिया को झींगी का पत्ता रहता है, जो झींगी का सब्जी हम लोग बनाते हैं नहा खा के दिन, वही झींगी का पत्ता पर लोग देते भी हैं उस दिन। और उसके बाद मतलब कि उपवास रहता है हम लोगों का, और उसी पर जितिया जो हम लोग पहनते हैं उसको मतलब कि पूजते हैं। हमारे यहाँ तो न जितिया पूजा जाता है, न हम लोग उस दिन स्नान करते हैं। मेरे घर का मेरे यहाँ जो गांव का है वो नियम आप लोग को हम बताते हैं। हमारे यहाँ नहा खा के दिन होता है कि सबसे पहले हम लोग सुबह में उठते हैं, और उठ के मतलब कि दातुन करते हैं। जियाज का दतुवन होता है। अगर वीडियो अभी तो मेरे घर में नहीं आया है जियाज का दतुवन, अगर आता तो हम आप लोग को दिखा देते हैं। जियाज का दतुवन से हम लोग मुंह को धोते हैं, धोने के बाद स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद हम लोग मरुआ का आटा रहता है और मरुआ का पुत्ती रहता है। रुकिए आप लोगों को ब्लॉग में हम दिखाते हैं। देखिए ये नोनी का साग है, इसको ये नोनी का साग है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे हाथ पर अपना ऐसे करके ले लेते हैं। और ये कंदा है, इसका भी महत्व रहता है, इसका सब्जी बनता है। और यही हम लोग रात में सरगही करते हैं तो अपने पूर्वज को भी देते हैं। पहले पूर्वज को सरगही करवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग खुद करते हैं सरगही। और ये देखिए मरुआ का आटा है, इसका रोटी बनता है। और यही मरुआ का है जो पुत्ती बोला जाता है, जैसा हमारे यहाँ बोलते हैं। और इसी पुत्ती को हम लोग नहा खा के दिन ऐसे थोड़ा सा हाथ पर ले लेते हैं। और ये साग ले लेते हैं। अभी तो खीरा नहीं है, खीरा का बीज रहता है उसको ले लेते हैं। पुस्सी केराव रहता है उसको ले लेते हैं, और उसको लेके हम लोग हाथ पर अपना। और ये है देखिए झींगी, और ये है झींगी का गुच्छा। देखिए आपको दिखाते हैं हम लोग वीडियो में। जिसका जितना संतान रहता है उतना गुच्छा आप हाथ में लेके सबको एक साथ करके आपको निगलना पड़ेगा। मतलब कि कुछ पानी भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है, ऐसे करके पूरा निगलना पड़ता है। ये झींगे का गुच्छा, ये नोनी का साग, उसके बाद ये मरुआ का बीज, और ये मरुआ का आटा, और थोड़ा सा खीरा का बीज लेना पड़ता है। और लेके सबको निगलना पड़ता है जिसका जितना संतान रहता है। देखिए हम लोग मार्केट से खरीद के मंगवा लिए हैं गुच्छा। ऐसे हमारे यहाँ नहा खा होता है। और रात में वही सरगही में जो हम लोग बनाते हैं पिट्ठी, देखिए ये है पिट्ठी। इसको आप मैदा का भी बना सकते हैं, और आटा का भी, गेहूं का आटा रहता है उसका भी बना सकते हैं। और ये ऐसे करके फूल बना के हम लोगों के यहाँ जिसका जितना बच्चा रहता है सरगही में हम लोग वही निगलते हैं और अपने पूर्वज को देते हैं। बता दिए आप लोगों को कि पूर्वज को हम लोग मरुआ का रोटी, कंदा की सब्जी, नोनी का साग, झींगी का सब्जी, पिट्ठी, दही ऐसे करके देते हैं। और जिसके यहाँ पुआ पूड़ी का नियम रहता है वो लोग पुआ पूड़ी भी देते हैं, बट मेरे यहाँ पुआ पूड़ी का नियम नहीं है तो हम लोग पुआ पूड़ी नहीं देते हैं।
और नहा खा के दिन हमारे यहाँ सुबह में चावल बनता है, रात में पराठा बनता है, हमारे यहाँ पूरी नहीं बनता है। इस तरीके से हम लोग नहा खा करते हैं। उसके बाद आता है व्रत करने का दिन। तो व्रत करने के लिए हमारे यहाँ पूजा नहीं होता है। जितिया, हमारे यहाँ जितिया का जो पहना जाता है वो नहीं, हमारे यहाँ जितिया नहीं चलता है, तो हम लोग जितिया नहीं पहनते, इसलिए हम लोग जितिया नहीं पूजते हैं। तो नहीं पूजते हैं यानी हम लोग उस दिन हम लोग स्नान करते हैं और न उस दिन हम लोग पूजा करते हैं, यानी डेली रूटीन वाला जो पूजा होता है वो भी हम लोग नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ हम लोग उस दिन मुंह में पानी नहीं देते, मतलब कुल्ली हम लोग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा जितिया का पूजा होता है। और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग पारण करते हैं। पारण करते हैं तो उस दिन पारण अगर करते हैं तो हम लोग वीडियो में नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट पारण का भी नियम रहता है। और जितिया में बहुत लोगों के यहाँ ये पिट्ठी का रहता है। शुरू जब हम तो मैके में जब रहते थे, आप लोग को हम कहानी बताते हैं इसका, पिट्ठी का। हम मैके में रहते थे तो हमारी माँ करती थी, पिट्ठी बनाती थी, हम लोग तो बनाते नहीं थे। जब मेरा शादी हुआ तो हम ससुराल में आए तो देखे कि पिट्ठी यहाँ बन रहा था। हमको तो ये बनाने आता नहीं था। ऐसे छोटा छोटा एकदम चावल की तरह ऐसे गिराना रहता है, हाथ से ऐसे करके, ऐसे करते करते क्या होता है कि हाथ में दर्द हो जाता है। हमको करना नहीं आता था, बट क्या करें, बहू का फर्ज भी निभाना था। तो हम सोचे कि चलो हम भी बोलते हैं अपनी माँ जी से कि लाइए हम भी कर देते हैं। हम बोले कि लाइए हम कर देते हैं। वो बोले कि ठीक है। जब हम करने लगे तो मालूम होता है कि मेरा पिट्ठी जो था, जो बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा था। अब उनको देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका एकदम ये तो अब मतलब कि अकेले की है तो थोड़ा सा बड़ा भी कर दी है। ऐसे वो बहुत एकदम छोटा छोटा चावल जैसा बनाती हैं। इस बार तबीयत उनका नहीं ठीक था, इसलिए बड़ा कर दी है। तो वो उनको देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो बोली कि छोड़ दीजिए, हम अपने कर लेंगे, आपसे नहीं हो रहा है। तो समझिए कि हमको पिट्ठी नहीं आता है बनाने, और अब तो धीरे धीरे कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अब नहीं कर लेते हैं, अब कर लेते हैं। लेकिन सभी लोगों के यहाँ का अपना अपना नियम रहता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही जितिया किया जाता है। और जितिया में हमारे यहाँ कोई पूजा नहीं होता है। और जितिया का पारण जो है, जो 15 तारीख को है, यानी सोमवार के दिन है। पारण का भी नियम है। पारण 15 तारीख यानी सोमवार को 6:30 बजे के बाद ही करना है। 6:30 बजे के बाद पारण करना है। और पारण का भी नियम रहता है। हमारे यहाँ तो पारण पहले चिल्हो सियानी जो कहानी कहा जाता है, आप लोगों को मालूम, अगर नहीं मालूम होगा तो वो भी एक कहानी है जिसके चलते जितिया लोग करता है। वो कहानी को जितिया में सुनता है। और हमारे यहाँ तो पारण के दिन कुर्सी केराव रहता है, अरवा चावल रहता है, उसको फुला दिया जाता है, अरवा चावल को और कुर्सी केराव को। और वो फुला के, और ये रहता है खीरा रहता है, खीरा का बीज रहता है, और उसी को पहले चिल्हो सियारी को पहले दे दिया जाता है, उसको पारण करवा दिया जाता है। उसके बाद हम लोग पारण करते हैं। और जो मरुआ का रोटी रहता है, झिंगी और नेनुआ का साग और ये कंदा की सब्जी रहता है, सबसे पहले उसी से पारण किया जाता है। हम लोग उसको निकाल के और पिट्ठी निकाल के फ्रिज में रख देते हैं और उसी से पारण करते हैं। उसके बाद हम लोग के यहाँ चना पहले खाया जाता है। चना को पहले हम लोग फ्राई कर लेते हैं, पहले चना खा लेते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ कुछ खाया जाता है। हमारे यहाँ का ऐसा ही नियम है। और आप लोगों के घर में कैसा नियम है, आप लोगों के गांव में कैसा नियम है, आप लोग बताइएगा ज़रूर वीडियो में। और इसी तरीक़ा से हमारे यहाँ जितिया व्रत किया जाता है। ठीक है ना।